हम गंजे क्यों होते हैं, हमारे बाल क्यों जाते हैं? ये बहुत इमोशनल क्वेश्चन है। आज इसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। एक बहुत इमोशनल प्रॉब्लम होता है जिसको कहते हैं गंजापन या हेयर लॉस। क्यों इमोशनल प्रॉब्लम होता है? क्यों? एक तो हम जो इसको भी हो रहा होता है उसे बोलते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, चुपचाप रहो। दूसरा, ये हम नहीं समझते कि वो हेयर लॉस उसकी अपनी गलती से नहीं हो रहा होता कई बार। अब ये क्या बात हुआ कि आप पैदा हुए थे तो आपको जीन्स मिल गया कि आप एक समय के बाद जाके गंजे होंगे और आप हो गए, चाहे जो मर्जी करिए। इसलिए एक इमोशनल चीज़ होता है। क्यों? अगर आप अपनी गलती भी ना हो कहीं और फिर भी बीमार पड़ें या कोई लॉस हो आपको, उस कैटेगरी में आता है। अब इसका कारण समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कारण में ही क्योर भी छुपा हुआ है। और कारण वो नहीं है जो काफ़ी समय से कुछ लोग बोलते आए हैं या पुराना थ्योरी जो मान लीजिए था। क्या था पुराना थ्योरी? कि टेस्टोस्टेरॉन से DHT बनता है, यानी मेल हार्मोन से एक केमिकल बनता है DHT, जिससे बाल कमज़ोर होके गिरते हैं। तो ये तो पूरा कारण नहीं है। कारण बहुत सिंपल, जो अभी नई थ्योरी निकली है, नई साइंस ने जो प्रोग्रेस की है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। वो प्रोग्रेस का नाम है एपिजेनेटिक थ्योरी ऑफ हेयर लॉस। अब क्यों है ये थ्योरी? और गंजापन जो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन से नहीं है। तो हेयर फॉल जो होता है वो आपको कोविड के बाद भी होता है। कोई सीरियस बीमारी हो, टाइफॉइड हो, वायरल डिजीज़ हो, कुछ हो, उसके 2-3 महीने बाद आप देखते हैं खूब हेयर फॉल होता है। तो उसमें तो टेस्टोस्टेरॉन नहीं बढ़ा था। इसी तरह लेडीज़ में बच्चा होने के 2-3 महीने बाद बहुत हेयर फॉल होता है। उसको भी हम टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। उसमें भी नेचुरली ना तो टेस्टोस्टेरॉन बढ़ा और ना ही DHT बढ़ा। इसी तरीके से कैंसर में जब कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी होती है तो उस समय पूरे बाल चले जाते हैं। कोई टेस्टोस्टेरॉन थोड़ी बढ़ रहा होता है उस समय। इसी तरह मीनोपॉज के बाद 50, 55, 60 साल की उम्र में बाल चले जाते हैं लेडीज़ में। तो ये इतना आसान नहीं है कहना कि जो हेयर लॉस है सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। इवन आदमियों में जो टेस्टोस्टेरॉन की वजह से हेयर फॉल होता है, या जो हेयर फॉल हम ब्लेम करते हैं टेस्टोस्टेरॉन पे, अगर ध्यान से देखें तो टेस्टोस्टेरॉन तो हमारा मैक्सिमम होता है 18 से 20 साल की उम्र में। तो फिर तो सबको गंजा उस समय होना चाहिए ना, जबकि लोगों के बाल जाने लगते हैं 30, 35, 40 साल की उम्र में भी। और जो आजकल की सोसाइटी है, अगर आप देखें जिसका भी हेयर लॉस हो रहा है, मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा, अपना फादर, अपना मामा, नाना, दादा का हेयर लॉस पूछिए कितने साल पे हुआ था। आपको साफ साफ दिखेगा 10 से 15 साल पहले आपके बाल गिर रहे हैं। तो ये नहीं है कि आपका टेस्टोस्टेरॉन 15 साल पहले बढ़ रहा है। कारण एपिजेनेटिक है। तो इसका मतलब समझते हैं। एक होता है जेनेटिक। जेनेटिक यानी जब आप पैदा हुए आपकी जीन्स में ये डिसाइड हो गया कि ये चीज़ होगा, लेकिन कब होगा वो कौन डिसाइड करता है? अब कई चीज़ें होती हैं, जैसे बाल, उसमें हम बचपन से गंजे नहीं हो जाते। हमारे आँखों का रंग, अब मेरा ब्राउन है, ये तो अब पैदा हुआ तब से जीन बना रही है यही रंग और ज़िंदगी भर बनाती रहेगी। लेकिन बालों की जो जीन्स हैं, अगर हमारे अंदर थी कि हमें गंजा होना है, तब तो फिर हमें पैदा ही गंजा होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि शुरू में वो जीन्स डॉर्मेंट होती हैं, स्लीपिंग मोड में होती है, सो रही होती हैं। कोई कारण आता है किसी वजह से, एक टाइम पे वो एकदम एक्टिव हो जाती हैं, बोलती है अब नहीं हमने रहना, और हमारे बाल फिर गिरने लगते हैं। यहाँ हमें समझना है कि उनको एक्टिव कौन करता है। उनको एक्टिव करता है आपका एपिजीनोम। ये एपिजीनोम या एपिजेनेटिक्स एक मॉडर्न साइंस की ब्रांच है जो आपको समझनी ज़रूरी है अगर आपको अपने बाल बचा के रखने। एपिजीनोम में क्या आता है चीज़ें? बेसिकली हमारी जो बाल की जड़ है, उनकी जो एनवायरनमेंट है आसपास, बालों के जड़ में स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल मल्टीप्लाई करते हैं तो बाल लंबा होता है और मोटा होता है। अब वही स्टेम सेल को खुराक ना मिले या किसी कारण से वो मल्टीप्लाई होना बंद हो जाए तो बाल धीरे धीरे छोटा हो जाता है और फिर गिर जाता है। तो फोकस हमें स्टेम सेल की तरफ लाना है। अब स्टेम सेल में हम देखेंगे तब हमें समझ आएगा
कि चाहे कोई सीरियस बीमारी हो रही है, चाहे चाइल्ड बर्थ के बाद, चाहे कीमोथेरेपी के बाद, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि बालों के स्टेम सेल को उनका पहला चीज़ तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, और दूसरा उनके ऊपर गलत एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट आ रहे हैं। कीमोथेरेपी में तो ऑफ कोर्स इतने केमिकल जा रहे हैं, रेडियोथेरेपी में रेडिएशन जा रहा है, वायरल डिजीज़ में वायरस ही सारा डाइट लिए जा रहा है, तो बचेगा कहाँ बालों के लिए। वहाँ से देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपके स्टेम सेल्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जब स्टेम सेल को डाइट नहीं मिल रहा, वहाँ पे आसपास जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, तब वो आपके हेयर को वीक करता है। एक बार बाल कमज़ोर होने लगता है तब वो ऐसी सिचुएशन आती है कि स्टेम सेल उसके एस्केप करते हैं, भाग जाते हैं। जैसे इस वीडियो में आप देखोगे कि स्टेम सेल जो बाल का है ये अपनी जगह छोड़ के उधर से जा रहा है। अब जो ये स्टेम सेल जा रहा है, इससे समझ आता है कि जो इस हेयर रूट के अंदर का एनवायरनमेंट था वो दूषित हो गया, टॉक्सिक हो गया, जिसकी वजह से वो नहीं रुक पा रहा। और ऐसे ही जब ये इसकी रूट की कवरिंग या शीत कमज़ोर हो जाती है, तब कहीं जाके DHT डैमेज कर सकता है। अगर हम पहले ही बालों को स्ट्रॉन्ग रखें, सब कुछ बेस्ट दें, एपिजीनोम अपना हेल्दी रखेंगे, तो बालों की कवरिंग या रूट शीत भी कमज़ोर नहीं होगी, स्टेम सेल को भी सब कुछ मिलेगा, तब वो अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे, तब समय से पहले आपके बाल नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि अगर एपिजीनोम हम हेल्दी रखें तो कभी भी बाल नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो आजकल एपिडेमिक चल रहा है 18, 19, 20 साल के लड़कों का पूरा गंजा होना, ये गलत है। ये सिर्फ जेनेटिक नहीं है, ये एपिजेनेटिक है। ये जो एनवायरनमेंट में नुकसान हो रहे हैं, जब तक हम इसको साथ के साथ अपनी बॉडी में ठीक नहीं करेंगे, तब सिर्फ गोलियां खाने से या मिनॉक्सिडिल या कुछ चीज़ सर पे लगाने से बाल नहीं उग जाएगा। तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि हमारे बालों की हेल्थ में सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। टेस्टोस्टेरॉन का अपना रोल है, वो अपनी जगह है, लेकिन हम अपना बाकी की चीज़ों का ध्यान नहीं रखें और ब्लेम करें टेस्टोस्टेरॉन को, तो कैसे चलेगा। दो भाई हैं, एक सिर्फ कोक पीता है और बर्गर खाता है, दूसरा सब कुछ हेल्दी खाता है। आप बताओ 40 साल के बाद कौन ज़्यादा अच्छा दिखेगा। नेचुरली जो हेल्दी खाना खाएगा फिट रहेगा, बालों के ऊपर भी वो असर होगा। तो ये चीज़ को समझना है और अपना एपिजीनोम को ठीक करना है। उसके लिए अगर आपको मदद की ज़रूरत है, कोई एडवाइस चाहिए, मैं पूरा का पूरा दूंगा। हमने प्रॉपर हेयर केयर प्रोसेस रखा हुआ है जिसका हम चार्ज नहीं करेंगे आपको, कि एक अच्छी तरह से अपना एपिजीनोम कैसे सुधारें। चीज़ें आपने करनी हैं, हमने आपको वो लेटेस्ट साइंटिफिक एडवाइस देंगे, साथ के साथ हम आपको देंगे रिसर्च का लिंक। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड या बाकी जगहों पे ये रिसर्च जो हो रही है, दुनिया भर के लीडिंग साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाएं। और उससे आपको दिखेगा जब आपका एपिजीनोम अच्छा हो रहा है तो ये समय से पहले आपके बाल नहीं गिरेंगे और बाल मजबूत भी होंगे, बिना साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयों के। अगर सिर्फ दवाइयों से या DHT ब्लॉकर से गंजापन ठीक होता तो आज की डेट में कोई गंजा नहीं रहता और डॉक्टर तो गंजे होते ही नहीं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करने की बात होती है, लेकिन ध्यान से सोचें, पढ़ें इसके बारे में। कोई क्वेश्चंस हो तो वो मेरे से पूछें, हेयर केयर प्रोसेस के बारे में पूछें, हेयर फ्री कॉपी मंगाएं और शेयर करें और लाइक करें। शेयर करना तो बहुत ज़रूरी है, क्यों, बहुत लोगों को ये नॉलेज पहुंचना ज़रूरी है। और कभी भी और रिसर्च करना हो, गूगल में डालना एपिजीनोम या एपिजेनेटिक थ्योरी ऑफ हेयर लॉस, आपको सब सच सामने आएगा। अपने नज़दीकी डॉक्टर से पूछो कि क्या ये सच है, ऐसी चीज़ आ रही है। साइंटिस्ट ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।